भाई ये क्या हो गया, क्या कुछ हो गया। किधर से शुरू करें, किधर से ख़त्म करें भाई। आपस की बात है कि आज की जो इनिंग्स थी बाबर की वो बहुत बेहतर थी। वही एंकर इनिंग्स थी जिसके बारे में मैं अक्सर बात करता हूँ कि इनका रोल यही होना चाहिए। लेकिन 120 130 की स्ट्राइक रेट पे एंकर होती है अब T20I के अंदर। ये तो राना बॉल जा रहे थे और इनफैक्ट उससे भी पीछे चलना चाह रहे थे, तो वो बहुत ही ज़्यादा बुरा। और मैच सिचुएशन क्या हो रही थी उसके अंदर, आप राना बॉल या पीछे जा रहे हो, तो वो बिल्कुल क्राइम था। आज कहीं गलती से उन्होंने उस किस्म की इनिंग्स खेली थी। वो ओपनिंग पार्टनरशिप के लिहाज से बहुत अच्छा था। और फिर मसला ये है ना कि बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। आपकी अगर बेइज्जती हो गई है या कोई इस किस्म का चक्कर हो गया तो आप थोड़ा घोट लें, आप पी लें, आप ना आने दें सामने कि लोगों को पता भी चल जाए कि ये चल क्या रहा है। जब आउट होके ये गुस्से से जा रहे थे और बाउंड्री को मार रहे थे, उससे पहले भी जो ये गुस्सा दिखा रहे थे स्मिथ को, उससे कमेंटेटर्स ने सिर्फ एक ही ये सवाल मेरे ख्याल में किया भी था उन्होंने, और कोई भी नॉर्मल जो है क्रिकेट को समझने वाला है वो यही सवाल करे कि 130 140 रन्स बनाए में टीम ने 190 चेस कर रही है, पहली विकेट गिरी है, तो ये बंदा आउट होने के बाद इतना ज्यादा क्यों गुस्से में है। आपकी टीम तो जीत रही है, आपका जॉब डन है, तो आप गुस्से में क्यों हैं। इससे पता चलता है कि आपकी अप्रोच कितनी सेल्फिश है। मैं चीख चीख के मर गया हूं कि अंदर जो भी चल रहा होता है इंसान को कम से कम अभी इतने टाइम के बाद इतनी तो समझ आ जानी चाहिए कि भाई कैमरे के सामने किस तरह बिहेव करना है, दुनिया देख रही है, इधर किस तरह बिहेव करना है कि हम तो बड़े टीम प्लेयर हैं, हम अपने लिए नहीं खेल रहे। लेकिन इस तरह के जब आपके टेम्परामेंट्स बाहर निकल रहे होते हैं, इससे यही पता चल रहा होता है कि आपको अपनी पड़ी हुई है, आपको इस वक्त कुछ नहीं पड़ा हो कि टीम का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आउट होने के बाद दूसरे एंड के ऊपर स्मिथ को भी नहीं देखा है, नाराज होके निकले हैं। कमेंटेटर्स मुसलसल हंस रहे थे और बोल रहे थे कि उसकी तरफ देख तो ले, मुड़ के देख तो ले अपने पार्टनर की तरफ, तू तो बिल्कुल ही नाराज हो गया है बेटा। छोटी छोटी 13 साल की बच्चियों वाली हरकतें हैं ये, और ये मेच्योरिटी नहीं आने लगी। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट जो अभी 2-4 दिन पहले उसके साथ हुआ है, अभी वही हरकत बॉबी के साथ भी हुई। इससे बेहतर था कि इसको रिटायर्ड हर्ट ही करा देते। जिनको नहीं पता उनको बता दूं भाई, वैसे तो अब तक सबको वैसे पता चल ही गया होगा कि ये लोग चेस कर रहे थे, कोई 190 का टारगेट था, ठीक जा रहे थे, गेम हाथ में ही थी। लेकिन ये है कि 11वें 12वें ओवर के अंदर आके जो उन्होंने कहा कि अब स्पीड कुछ करनी पड़ेगी, बाबर साहब ने 12वें ओवर में आके 3 डॉट्स खेली हैं, और उस बॉलर की डॉट्स खेली हैं जिसकी बॉल में कोई कुछ मूव नहीं हो रहा था भाई, बिल्कुल ही सिंपल बॉल्स थी, लेकिन फिर भी 3 डॉट खेली। और फिर चौथी जो कि आखिरी बॉल थी उसके ऊपर वो सिंगल लेने की कोशिश कर रहे थे, तो स्टीव स्मिथ ने कहा कि बेटा उधर ही रहो, मैंने सिंगल नहीं लेना। जिनको लग रहा है कि ये तो छोटी मोटी कोई बात है, ये क्रिकेट की दुनिया में होता है, ये स्ट्रैटेजी होती है, ये होता है, वो होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। लेकिन ये होता है जब आप किसी टेल अंडर के साथ बैटिंग कर रहे होते हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बाबर का माइंड करना बनता है, लेकिन ग्राउंड के अंदर ये हरकतें करना बिल्कुल नहीं बनता था। पीछे जाके वो कहता था कि बेटा ये आप गेम के बीच में इस किस्म की हरकतें ना करें, दिस इज़ वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। लेकिन अब वो खुल के आ गए, उनके प्लेयर्स वापस आ चुके हैं बीबीएल के अंदर। मेरी महीना पहले जब से बीबीएल स्टार्ट हुआ तब से मैं बोल रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे फुद्दू बना रहे हैं, देसियों को जो उन्होंने रखा हुआ है उनको बार बार वो सामने करके बेच रहे हैं, उनकी तारीफ़ें भी ज़बरदस्ती की कर रहे हैं, उनके इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ताकि हमारे जो देसी अवाम है उनके नंबर्स आ जाएं। क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर ये थोड़ी पूछता है कि मिलियन व्यूज़ हैं, वो मिलियन कौन देख रहे हैं, और इधर 2 लाख व्यूज़ हैं, वो कौन देख रहे हैं, किसकी पढ़ी लिखी ऑडियंस है, किसकी बच्चे ऑडियंस हैं, किसके जाहिल ऑडियंस हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलता। एंड में सिर्फ नंबर पे ही बात आ जाती, ओ इतने फॉलोअर्स, ओ इतने व्यूज़। कौन पूछता है कि ये किस किस्म के व्यूज़ हैं, कौन से लोग हैं, दिमागी तौर पे मैच्योर भी हैं कि नहीं हैं। उनको अब सिर्फ यही चाहिए, उनको नंबर्स चाहिए थे, वो नंबर्स को पेल रहे थे। हमारी आवाम जो है तालियां बजा रही थी। अब उनके प्लेयर्स वापस आ चुके हैं, अब वो ये सब हरकतें करेंगे, और ये अभी दो सिर्फ छोटी हरकतें हुई हैं, उनका बस नहीं चल रहा कि वो ड्रॉप भी कर देंगे इनको। जो परफॉर्मेंसेज रही हैं हमारे प्लेयर्स की उसमें ड्रॉप बनता भी है। लेकिन पॉइंट ये कि आज जो बाबर बैटिंग कर रहा था वो फिर भी बहुत बेहतर बैटिंग थी जो पहले इसने पूरी सीरीज में। देखो मेरी आदत नहीं है कि मैं कोई भी शुगर कोट करूं। अपेरेंटली मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस थी इनकी, एक दो जो लोग बड़े खुश हो रहे थे कि जी एंड तक खड़े रहे और 50 भी मार दी और टीम भी मैच जीत गई। 2 मैचेस टीम जीती है, दोनों बाबर की वजह से जीती है। अपेरेंटली ये मैच विनिंग थी, लेकिन दोनों थर्ड क्लास इनिंग्स थी। बॉल मिडल नहीं हो रही थी, कुछ समझ आ नहीं थी, दूसरे एंड के ऊपर आके छक्के मार मार के बचा रहे थे, नहीं तो उनसे कुछ भी नहीं हो रहा था। उस वक्त मैं कह रहा था कि बकवास इनिंग्स है, और अभी मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आज की इनिंग्स थी वो बुरी नहीं थी। आप इसी तरह कर रहे हो तो इसका रोल यही है कि आप एंकर करें, लेकिन 120 130 के ऊपर एंकर करें, साथ वाला जो है वो मारें। तो आप अपना वो रोल कर रहे हैं। अगर वो सब कुछ हो भी रहा है, टीम आपकी 140 के ऊपर पहुंच गई है, फिर ये हरकतें करने की क्या जरूरत है? क्या आप घोट नहीं सकते हैं?
और कितनी आपको एक्सपोजर चाहिए, कितना पैसा चाहिए, कितना और टाइम चाहिए दोस्त। क्या आपको ये समझ नहीं आ रहा कि इंटरनेशनल लेवल पे पूरी दुनिया देख रही है। और अब बहुत से लोग आएंगे जो डिफेंड करेंगे, मेरा कोई नहीं भाई इस किस्म का एजेंडा कि मैं भी डिफेंड करूंगी, नहीं ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये तो स्ट्रैटेजी है, ऐसी कोई बात नहीं। बिल्कुल ऐसी ही बात है और बुरी तरह से एक्सपोज हो रहे हैं भाई। और ये बड़ी बेइज्जती की भी बात है कि वो हरकतें जो बैटर्स दूसरे एंड पे जब टेल एंडर होता है तो उसको कहते हैं सिंगल मत ले भाई, मैं नहीं बैटिंग करनी है, तुझसे नहीं हो पाएगा। तो खैर स्मिथ ने जब ये किया उसने कहा कि भाई तुझसे नहीं हो पाएगा, उधर ही रहो, कोई सिंगल विंगल नहीं लेना। उससे पहले भी मेरे ख्याल में एक ओवर पहले जो है उसके अंदर भी इसका सिंगल डिनाई उन्होंने किया था। तो फिर जब ओवर पे वो आए 32 रन का ओवर निकाला है उन्होंने। हमारे किंग बाबर जो है उन्होंने 4 डॉट्स खेली थी, एक जो सिंगल डिनाई हुआ तो 4 डॉट्स खेली थी एक ओवर पहले, और अगले ओवर में 4 में से 3 छक्के और एक चौका मारा हुआ था स्मिथ ने। स्मिथ के बारे में लोग कहते हैं कि ये टेस्ट का प्लेयर है, जो कि बाबर के बारे में भी कहते हैं कि जी टेस्ट का तो नहीं, खैर ओडीआई का प्लेयर है वटेवर, लेकिन नहीं भाई वो कोई टेस्ट का प्लेयर नहीं है स्मिथ। इन लोग ये जो कंप्लीट प्लेयर्स होते हैं ना भाई, उनको सब सिचुएशन का पता होता है। इनको टेस्ट में भी ले जाए ना और अगर एक दिन के अंदर 700 रन बनाने होंगे तो ये उसी प्लान के साथ आएंगे और एग्जीक्यूट भी करने की कोशिश कर रहे होंगे। होगा या नहीं होगा अलग बात है, लेकिन अगर वो 30 भी मारेंगे तो पता लगेगा किस प्लान के साथ आए थे और ये कर भी सकते हैं, क्योंकि माइंडसेट की गेम होती है। उनके दिमाग में ये चीज़ कोई है ही नहीं कि कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। आपको छक्का नहीं मारना आता, आप 2 चौके मारें। आपके T20I के अंदर अगर आप एक ओवर के अंदर 12 रन बना रहे हैं, या 12 भी छोड़ो यार, 10 रन बना रहे हैं, 10 रन के लिए क्या आपको छक्का मारना जरूरी है? क्या 2 चौके और 2 सिंगल्स के साथ आपके 10 रन नहीं बन सकते? आपके 5 डबल्स के साथ भी 10 रन बन सकते हैं। 10 रन भी अगर आप बना रहे हैं तो आपके 200 बन जाते हैं। आपके मॉडर्न डे स्कोर यही है ना, 200 है T20I के अंदर। तो अगर ये छक्का नहीं मार सकते ना इनके जो टेस्ट प्लेयर जिनको आप कह रहे होते हैं, वो चौके मार लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन उनको पता है कि हमने किस तरह अपना काम अपनी लिमिटेशंस के अंदर होते हुए किस तरह मैक्सिमाइज करना है, जो भी आपकी लिमिटेशंस है। ये लोग बिल्कुल आप ये ना समझें कि ये लिमिटेड प्लेयर है या वटेवर। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, जो रूट के बारे में तो मशहूर है ना कि वो रेड बॉल का प्लेयर और टेस्ट का प्लेयर है, उसका इंटरेस्ट उस तरफ है और वो उसके ऊपर चला हुआ, उसने करना नहीं। बट अगर उसको करना पड़ जाए ना तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि वो भी आपको करके दिखा देगा। 140 150 की स्ट्राइक रेट के ऊपर वो भी मार के आपको दिखा देगा वाइड बॉल के ऊपर। बट उनके होते भी यही है कि कोच भी कहते हैं कि नहीं नहीं आप 120 30 के ऊपर खेल लें, 25 के ऊपर खेल लें, वाई गो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आप उस तरह करेंगे, आपके अराउंड जो है हम वो इस तरह करेंगे, जो कि बाबर का भी यही बता रहा होता था। आज बाबर ने एग्जैक्टली वही इनिंग्स खेली भी जिसके ऊपर वो कंफर्टेबल भी है और उसको इस तरह होना भी चाहिए था। ये जो हरकतें कर रहे हो भाई कि बाउंड्री के ऊपर मार रहे हो, ऊपर गुस्से में जा रहे हो, कमेंटेटर्स बार बार कह रहे हैं, बाद में इंटरव्यू में स्मिथ से पूछ रहे हैं, स्मिथ भी कह रहा है कि हाँ बाबर गुस्से में आ गया। तो और एक और मैं आपको बात बताऊं कि जो 32 ओवर रन वाला इसने ओवर मारा था ना स्मिथ ने, उसके अंदर भी लास्ट बॉल के ऊपर डबल हो रहा था, उसका मूड यही था कि मैं सिंगल लूं। और मैं यही देख रहा था कि ये फिर वही करने लगा, फिर वही करने लगा। उसने जानबूझ के जो है वो डबल इसलिए ले लिया कि उसको पता चल रहा था कि ये तो बिल्कुल पागल हो गया, आग बगूला हो गया। बाबर को जो है ऊपर स्ट्राइक मिल गई और फिर उन्होंने यही किया कि वो गुस्से में आके आउट भी हो गया, उनका मूड सा खराब था। 50 भी नहीं हुई तो वो उसके ऊपर और ज्यादा मसला। सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट है मेरा कि आपकी टीम, मैं अगर किसी टीम के लिए खेल रहा हूँ, 190 वो चेस कर रही है, 140 के ऊपर अगर मेरी पहली विकेट गिर रही है, द जॉब इज डन। मैं खुशी खुशी बाहर जाऊंगा। अगर आप गुस्से में जा रहे हैं, क्यों गुस्से में जा रहे हैं? आपकी 50 नहीं हुई। ये छोटी छोटी चीजें हम कब सीखेंगे यार? हम मतलब खुल के अब जो है वो इन चीज़ों के ऊपर आना शुरू हो गए हैं। हमारी पाकिस्तानी आवाम से तो आप नहीं इमेजिन कर सकते हो, जो मैं अक्सर बात कर रहा होता हूँ ना कि हम लोग डिस्कस तो यहाँ पे कर रहे होते हैं, लेकिन आप सोच ही नहीं सकते कि वो मासेस के साथ आप बात कर सकते हैं और वो समझ भी जाएंगे। क्योंकि बनना है जी मेरा फैन, ये अभी मैं पूरा आपको मैं अभी लिख के दे रहा हूँ कि स्टीव स्मिथ का इंस्टाग्राम या उधर उधर जाए, वहाँ पे गालियाँ शुरू हुई होंगी लाइन में, और बड़े खुश हो रहे होंगे कि हमने बहुत बड़े झंडे गाड़ दिए। लिटरली गोरे जो है वो हंस रहे होते हैं। आपको याद होगा 2 साल पहले वो कौन है इंग्लिश प्लेयर, मुझे पता ही नहीं, रेलू कट्टे प्लेयर्स हैं जो कह रहे थे किंग बाबर और इस की बातें कर रहे थे। वो लोग यहाँ पे खुश हो रहे थे कि उसने भी नारा लगा दिया, वो इसी चीज़ के ऊपर मजाक कर रहे थे और उसने भी कोई ऐसी हरकत की थी, नीचे सब जो है किंग बाबर शाबर लिखना शुरू हो गए थे। बच्चों ये जो है ना, मतलब लिटरली आई डोंट नो, एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से आया हुआ है या जो भी आया हुआ है, बट ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात। और ये मैं आपको ये भी बता दूं, जो बच्चे इस वक्त जो ये हरकतें कर रहे हैं, टीनेजर्स हैं या वटेवर हैं, आज से 7 साल के बाद या 10 साल के बाद खुदा की कसम तुम लोग शर्मिंदा होगे। ये पूरी एक नस्ल हमने जो है वो बनाई है पिछले 1 साल में, जो हमने पूरी डिजिटल मीडिया के ऊपर ये इस किस्म की एक नस्ल हमने बनाई है जो कि हेट मॉन्गरिंग, और ये सिर्फ उनका अचीवमेंट ही यही होती है। और 7 साल मैक्सिमम, मैं आपको वैसे तो बता रहा हूँ, शर्मिंदगी होगी आप लोगों को यार हम क्या कर रहे हैं। और ये वापस भी आएगा आपकी ज़िंदगी में, आप देखेंगे कि किस तरह उठ के वापस आएगा और 10 गुना
ज़्यादा हो गया है। खैर कि वही ऐसे मैंने बताया, ये तो इतनी आगे की बातें हैं कि भाई कुछ सोचो ही मत इस बारे में, हमने क्या ही बात करनी है। लेकिन बड़ी घटिया और छोटी हरकतें, और गोरे हंस रहे होते हैं। आप लोगों को लग रहा है कि जी ये ज़िंदगी है, क्रिकेट बहुत बड़ी चीज़ है और ये हमारा फलाना खुदा इसके अंदर खेल रहा है और उसको किसी ने बदतमीज़ी कर दी तो पूरे ये हो गया वो हो गया, इसको हम सबक सिखा देंगे। वो लोग खुद भी जो ये खेल रहे हैं ना, इतना अच्छा खेल रहे हैं, वर्ल्ड चैंपियन है, वटेवर है, उनके लिए भी ये कुछ नहीं है। कुछ सालों के लिए आया हुआ है, इसके अंदर वो करेंगे, अपना एंजॉय करेंगे, ठीक है। जिस तरह भी ये पैसे वैसे इधर एंजॉय कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, फलाना करेंगे, चुपचाप करके साइड पे निकल जाएंगे, कमेंट्री करेंगे, फिर एंजॉय करेंगे, पूरी दुनिया में जाएंगे, ट्रैवल करेंगे, गोल्फ खेलेंगे, जो भी उनके अपने लेजर के जो है, बीच के ऊपर जाएंगे, गर्म इलाकों में आते हैं ताकि रंग थोड़े जो है उनके टैन हो जाएं। ये हम गरीबों की हरकतें हैं कि और कुछ नहीं मिल रहा तो इन चीज़ों के पीछे लड़ना शुरू हो गए। खैर बड़ी शर्मिंदगी की बात है यार, दोबारा से जो है ये हरकत हुई है। चुप चुप करके अगर घोट लें आप, पी जाएं, तो किसी को पता भी ना चले कि ठीक है जी स्ट्रैटेजी। मैं भी इधर बैठ के मैं यही बोल रहा होता कि ठीक है भाई स्ट्रैटेजी थी, उसने कह दिया कि अगला ओवर मैंने खेलना है, इधर चौका मारना है, तू चुप करके मतलब बर्दाश्त कर ले। इतना विजिबली जो है गुस्सा दिखाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। आप बाद में फिर देख भी नहीं रहे हैं, अपने आप को खुद, अपना पेट खुद नंगा करने वाली बात होती है। ठीक है भाई जिस तरह करना है करें। बहुत से लोग जो है बोल रहे थे पिछले 2-3 साल से कि जी अपने लिए खेल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बहुत से बच्चे हैं जिनको रोका जाता है, वटेवर। हम कब तक डिफेंड करेंगे यार? फिर इस किस्म की हरकतें भी आप लोगों ने करनी है, वो भी पब्लिकली अगर आप लोगों ने करनी है। अभी ज़रूर कोई ना कोई चक्कर हो जाएगा, मोस्ट प्रॉब्ली जो है वो भी यही कहेंगे कि मैंने नहीं खेलना, ये नहीं होना, वो नहीं होना, पता नहीं अब जो भी होगा। पिछले बार भी यही मसले हो रहे थे, फिर वो आ गया था कि जी इसने माफ़ी मांग ली रिजवान से, उसने भी माफ़ी मांग ली, कौम ने भी माफ़ी मांग ली, सब ने माफ़ियाँ मांग ली कि जी आपको क्यों रिटायर्ड हर्ट कर दिया। लेकिन आपस की बात है, ये ज़्यादा शर्मिंदगी की बात है। रिटायर्ड हर्ट वाला फिर भी कुछ होता है कि ठीक है आज आपका बल्ला नहीं चल रहा, इस वक्त आपका बल्ला नहीं चल रहा, तो आप बाहर आ जाएं, किसी और को आने दें। इधर सिंगल डिनाई करना और वटेवर, ये टेल अंडर्स के साथ हरकत होती है। खैर स्मिथ ने क्या बेहतरीन इनिंग्स खेल ली है। सिडनी सिक्सर्स जो हैं वो ये मैच जीत चुके हैं, ज़बरदस्त छक्के वक्के 32-32। उसका वो मैं वही सोच रहा था कि अगर इसने ये 32 रन ना बनाए होते तो इसके ऊपर फैंस शुरू रहते कि सिंगल डिनाई किया और फिर देखो फौरन आउट भी हो गया। जिस तरह वो रिजवान को बाहर बुलाया था और आके फिर वो आउट हो गए, तो लोग उस पर हंस रहे थे कि हाँ क्या तूने तुरा मार दिया, ऑल दैट। थोड़े से मेच्योर हो जाओ। मैसेज ये नौबत क्यों आई है वो ज़्यादा अलार्मिंग चीज़ है, ये नहीं कि आगे जाके फिर उसने क्या किया। अब ये तो डबल जूता है कि आगे जाके वो जो है वो 32 रन भी मार रहा है उस ओवर में जिस उसने सिंगल डिनाई किए, और हमारा जो टीममेट है वो दूसरे एंड के ऊपर सड़ रहा है, बजाय इसके कि चलो मैं अगर मुझे मेरे साथ इस तरह कुछ हो भी जाए ना, मुझे तब भी चढ़े कि यार ये सिंगल तो ले, कम से कम सिंगल बन रहा था। इस तरह मुझे इस बात पे तब चढ़ जाए कि मैं रन आउट हो सकता था, भाई शोर शॉट सिंगल है। अगर मुझे तब चढ़ भी गई है ना और अगले एंड ओवर के ऊपर आके मेरा जो दूसरा पार्टनर है उसने एक छक्का मार लिया, चलो तब तक थोड़ा सा गुस्सा है वटेवर, दूसरा मार लिया, तीसरा मार लिया, 32 रन का ओवर निकाला ना, तो मैं हंस हंस के उसके जो है वो लोट पोट हो जाऊँ, गले लगाऊं कि यार तूने क्या ही कोई कमाल कर दी। मुझे तब तो चढ़ी थी, तूने मेरा सिंगल नहीं छोड़ा, लेकिन क्या कमाल तूने कर दिया, क्योंकि मेरी टीम जीत गई है यार। वो बहुत पहले कोई बंदा मेरे ख्याल में कोई यही मिसालें दे रहा था कि हमारे जो है वो इंडिया पाकिस्तान के अंदर, इंडिया में खैर अब ये बड़ी मेचोरिटी आ गई, वो भी इसी तरह ही बात करते हैं। वो मैंने पहले ही बताया कि वो ओवर एक्टिंग कर रहे होते हैं, ज़बरदस्ती की किसी की सेंचुरी है तो वो जैसा पांडू जैसे लोग हैं वो 90s में खड़े हो जाएंगे, वो डिक्लेयर करेंगे, बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रहे होते हैं कि हम बस ये पता चल रहा है कि हम तो टीम प्लेयर हैं, हम अपने लिए थोड़ी खेल। तो बहुत पहले किसी ने ये बात की थी कि जो हमारे पाकिस्तान इंडिया ये जो इन सब रीजन के लोग हैं, इनके जब बच्चे घर में आते हैं तो अब यही पूछ होते हैं क्रिकेट खेल के जब आते हैं कि बेटा तुमने कितने स्कोर किए। लेकिन गोरों के बच्चे जब घर में आते हैं तो वो पूछते हैं कि तुम्हारी टीम जीती है कि नहीं जीती है। फुटबॉल में हो या किसी में भी हो, वो यही देखते हैं कि तुम्हारी टीम जीती है कि नहीं जीती है। डजेंट मैटर कि तुमने स्कोर किया है कि नहीं किया है, फर्स्ट प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि टीम जीते। मैंने इस पर पहले भी एक वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैं यही कह रहा था कि ये जो अभी पिछला आपका कोच आया था, ये जो इससे पहले वाला था, गैरी कस्टन आया था, उसने आके हमारी टीम के प्लेयर्स को एक बात की थी, और वो 2 प्लेयर्स ने जाके, मुझे दूसरा याद नहीं है, एक फ़खर ज़मान था, मैंने वीडियोस में जिक्र किया होगा, अगर आप लोगों को भी याद हो तो नीचे कमेंट्स में बता दें। उसमें आके फ़खर ज़मान साहब ने ये बड़ा परेशान होकर कहा था कि उसने एक ऐसी बात हमें कह दी कि हमारी आंखें खुल गईं। उसने कहा कि आप लोग जो आपकी जर्सी के पीछे नाम लिखा हुआ है ना, उसके लिए नहीं खेल रहे, ये जो सीने पे सामने नाम लिखा हुआ है उसके लिए खेल रहे हैं, यानी पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, अपने लिए नहीं खेल रहे। और इनकी आंखें खुल गई ये सुन के, और मेरी आंखें इसलिए खुल गई कि ये 10 साल से नेशनल टीम के अंदर बैठे हुए हैं और इनको अब जाके ये चीज़ पता चली कि अच्छा इसके लिए नहीं, इसके लिए खेलने। मैं तब से 4 दफ़ा मेरा ख्याल में इसके ऊपर वीडियोस बना चुका हूँ। ये फ़खर भाई ने भी इंटरव्यू में कहा था और कोई और भी हमारे लेजेंडरी प्लेयर ने भी कहा था कि उसने बड़ी सही बात की और हम बड़े इंप्रेस हुए कि इसने ये बात कर दी। हमारी जो है वो नज़रिया ही बदल गया। मतलब इससे पहले क्या नज़रिया आपका चल रहा है, आपकी क्या अप्रोच है। आप बचपन से एक ही स्पोर्ट खेलते हुए आए हैं जो कि एक टीम स्पोर्ट है। आप आज तक ये नहीं समझ सके कि ये अपने लिए नहीं खेलनी होती, ये टीम के लिए खेलनी होती है। तभी तो ये हाल है भाई, हर कोई अपने लिए खेल रहा है, हर कोई अपनी अपनी जो वो बचा रहा है। और ये जो BBL
के अंदर हो रहा है ना दोस्तों, ये बहुत बुरी तरह से एक्सपोज कर रहा है सारी अप्रोच और जो जो कुछ चल रहा है, जो जो जिस तरीके से ये खेलते हैं। ये तो कंफर्म है कि इन कंडीशंस के अंदर तो ये इनको सूट ही नहीं करती, लेकिन फिर ऊपर से जो ये हरकतें कर रहे हैं ना, मैं इस पे भी बल्कि कहूँगा कि रिजवान ने बड़ी अच्छी तरह से डील किया था। उसके बाद जो उसने आके बोल दिया था कि भाई वो मस्जिद का इमाम होता है या तबलीगी जमात का जो इमाम होता है वो जो भी कहता है हम तो वही करते हैं, जवाब वही बनता था। लेकिन और बोले भी क्या, लेकिन ये जो हरकतें हो रही हैं, आपकी टीम 140 के ऊपर खड़ी हुई है और आप गुस्से में जा रहे हैं बल्ले मारते हुए बाउंड्री के ऊपर, तो लोग तो बातें करेंगे और बिल्कुल ठीक बनती भी है। मेरा ख्याल में आज जो वैसे इनिंग्स खेली थी बाबर ने वो बहुत बेहतर इनिंग्स थी, अभी तक की जितनी भी खेली उन सब में अच्छी थी। और यही होती है मैच विनिंग, उसके अंदर आप इससे ये उम्मीदें ना करें कि वो आखिरी बॉल पे विनिंग चौके मारे या वटेवर मारे। 140 तक वो खड़े हुए हैं, टीम आपकी 12-13 ओवर में 140 के ऊपर पहुंची हुई, 190 चेस कर रही है, मैच खत्म हो चुका है, योर जॉब इज डन। और इसीलिए जो है उसमें इतने भी कह दिया था कि ठीक है 10 ओवर हो चुके हैं, अभी जो है जो भी करना है अभी करना है, तो वो मैंने ही करना है, तुमसे तो हो नहीं पाएगा। और वैसे भी 3-4 डॉट बॉलें आप खेल रहे हैं, उससे पहले भी एक सिंगल उन्होंने डिनाई किया था। वहीं पे वार्नर साहब ने भी सेंचुरी मार ली है भाई। वार्नर जो कि जिनको रिटायर हुए हुए मैं हमें कुछ 350 साल हो चुके हैं, वो भी सेंचुरियां मार रहे हैं। स्मिथ के बारे में कहते हैं टेस्ट का प्लेयर है, वो ऐसी सेंचुरियां मार रहा है कि 12 बॉल पे उसने मैं हमें दूसरी 50 मारी है। हमारे जो हैं वो लेजेंडरी अभी तक जो है उनकी बस बातें करवा लो, मैं ये भी कर लूँगा, मैं वो भी कर लूँगा, मेरा ये रोल नहीं, मेरा वो रोल नहीं है। आप लोग हमसे उम्मीदें रखते हैं कि हम हर मैच में परफॉर्म करें। पॉइंट बीइंग कि यार शर्मिंदगी की बात तो है, एंड आई होप कि ये आगे जो है शर्मिंदगियाँ को ख़त्म हो, क्योंकि अब ये ना थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। पता नहीं रिजवान साहब, ये मोस्ट प्रॉब्ली वैसे बाबर ने शायद इसलिए भी इनिंग्स खेल ली क्योंकि रिजवान के साथ जो ये हुआ था इसको पड़ गई होगी कि यार थोड़ा 110-20 के ऊपर तो जाएं, जो कि कम से कम मतलब मिनिमम एंकर अगर T20 आएगा तो वो भी 120 पे तो जाना चाहिए। आज उन्होंने वो कर लिया था, मैं तो इसी पे खुश था और मैं लिटरली इसी उस पे मूड में आ रहा था कि गुड यार, मैं बात ही ये करूंगा कि तेरा रोल ही ये है बॉबी, तू इसी तरह की इनिंग्स खेल। ठीक है दूसरे एंड के ऊपर जो आ रहे हैं वो आके मारें, लेकिन ये जो बीच में तमाशे कर रहे हैं, फिर आउट होने के बाद जो हरकतें कर रहे हैं और जो फिर चीज़ें चल रही हैं, लिटरली गोरे ये यहाँ पर हाई स्कूल के बच्चे वो भी नहीं करते। ये जो अक्सर हमारी यूथ लगी होती है ना कि जी फलाने ने डिग्री नहीं ली, वो कितना बड़ा सेलिब्रिटी बन गया, वो कितना बड़ा जो है वो बिजनेसमैन बन गया, बिजनेस टाइकून बन गया, स्कूल जो है वो ख़राब कर रहे हैं, तो कॉलेज जो है ख़राब कर रहे हैं। इनके हाई स्कूल जो है ना, इनके जो कॉलेज हैं, इनके बाद भी जो ये निकल के जितनी मेच्योरिटी के साथ निकलते हैं, जो इनका ब्रॉटअप हो रहा होता है, जिस माहौल में ये लोग होते हैं गोरे, इनको वाकई इनकी डिग्री के बगैर भी ये बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं। आप लोग इन खुश फहमियों में ना रहें। हमारे डिग्री होल्डर्स की जो मेच्योरिटी है, इनफैक्ट हमारे अब आप सेलिब्रिटीज़ को देख लें जिनके पास पैसा भी है, फेम भी है, दुनिया भी ट्रैवल की हुई है, अपनी अपनी फील्ड के अंदर कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, क्या कुछ नहीं अचीव किया हुआ, फिर भी मेच्योरिटी ना आ सकी तो डिग्रियाँ विग्रियाँ लो बेटा। ये बातें जो है ना ये सब छोड़ दो कि जी फलानी चीज़ नहीं करनी, कुछ कुछ ना कुछ फ़ायदा ही हो जाएगा। हमारा अभी वो लेवल नहीं है, हम किसी एंगल पे भी ये सीख नहीं सकते। खैर मेरा ये फीडबैक है भाई, आप लोगों का इस सब के बारे में क्या फीडबैक है नीचे कमेंट्स में लिख के बता दें। एक और डिसअपॉइंटिंग एंड, और वो भी उस मैच के अंदर जिसके अंदर हमें सेलिब्रेट करना चाहिए था कि वाह भाई आज तो बड़ी अच्छी इनिंग्स हो गई और मैच भी जीत गए हम। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।